क्रांतिकारी। जय भीम, जय भारत, जय भारतीय संविधान। साथियों, मैं अभिषेक पांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता अंतर्राष्ट्रीय भीम सेना। आज एक विशेष मुद्दे पर लाइव आया हूं आप सभी के बीच। सभी साथी जल्द से जल्द जुड़ जाएं। सभी साथी जुड़ जाएं जल्द से जल्द। मेरे साथ भीम आर्मी के मध्य प्रदेश प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय अधिवक्ता सुनील बेले जी साथ में जुड़ गए हैं। काला धन लाऊंगा कह के भारत का कोसी भी साफ किया, श्रमिकों को भूखे मार रहा, धनिकों का कर्ज भी माफ किया। काला धन लाऊंगा कह के भारत का कोसी भी साफ किया, श्रमिकों को भूखे मार रहा, धनिकों का कर्ज भी माफ किया, धनिकों का कर्ज भी माफ किया, धनिकों का कर्ज भी माफ किया। लाखों का सूट पहन के भी खुद को फकीर है कहता, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम बड़ा विक्रेता, वो चाय बेचते बेचते अब बन गया देश के माध्यम से संपूर्ण भारत के बहुजन समाज के साथ ही सर्व समाज के लोगों से पुरजोर अपील करने जा रहा हूँ। ये गाना सिर्फ गाना नहीं है, वर्तमान में देश में जिस प्रकार से देश के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक समुदाय के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव सतपाल जी अम्बेडकर जी ने आरक्षण की जो व्यवस्था लाई थी, उस आरक्षण की व्यवस्था को ये मनुवादी विचारधारा की सरकार सीधे सीधे समानता ला करके, मानवता में समानता ला करके खत्म करने में असमर्थ है। इसलिए निजीकरण का कैसा है स्वाद बताती है, जब जब चुनाव हो तब उसको माँ की याद आती है। गाना सुनिए आप लोग सबसे पहले सारा। उसके जूते का कैसा है स्वाद बताती है, जब जब चुनाव हो तब उसको माँ की याद आती है, माँ की याद आती है, माँ की याद आती है। जय भीम छोटे भाई अंकित रजक। किसी का संग दिल पति है तो किसी का मतलबी बेटा, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता, वो चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने
हाँ साथियों, मुद्दा है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बहुजन गायक विशाल गाजीपुरी जी और उनकी पत्नी सपना बौद्ध जी का, जिन्होंने कुछ दिनों पहले देश में हो रहे लगातार निजीकरण के विरोध में अपने गाने के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए थे, जिसके बाद सत्ताधारी केंद्र में उत्तर प्रदेश राज्य की स्थानीय सत्ताधारी सरकार ने इस गाने को सुनने के बाद उनको इस गाने से जो भय हुआ, जिस कारण से उनके समर्थक मनु विचारधारा के तुच्छ मानसिकता के मनुवादी जो विशाल गाजीपुरी जी के स्टूडियो को जलाने का काम किए हैं और उनको धमकी दिए हैं और दे रहे हैं लगातार जान से मारने की, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि देश के बहुजन बहुत धैर्य और बहुत संयम धारण करके इस देश में वर्तमान की स्थिति में वास कर रहे हैं और आने वाले समय में बहुत बड़ा रूप लेने की स्थिति में है ये बहुजन समाज। मैं अपने इस लाइव के माध्यम से संपूर्ण भारत के लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि देश के बहुजन युवाओं के अंदर जो ज्वाला इस समय भरा हुआ है उसको फूटने पे विवश ना करें, अन्यथा आप कल्पना नहीं कर सकते वो हश्र होगा इस देश में। देश की जेलों में जगह कम पड़ जाएगी। बहुजनों को रखने के लिए हमको मजबूर ना करें हमारे पूर्वजों का इतिहास दोहराने के लिए। पूरी दुनिया, पूरा देश जानता है बौद्धों का इतिहास क्या रहा है, चक्रवर्ती सम्राट अशोक का इतिहास क्या रहा है, 28,000 विरुद्ध 500 महारों का इतिहास क्या रहा है, 1 जनवरी सन 1818 भीमा कोरेगांव का इतिहास क्या रहा है। संपूर्ण भारत के साथ साथ दुनिया भी इस बात को जानती है और मेरा विनम्रतापूर्वक देश में बैठी वर्तमान सत्ताधारी सरकार से आग्रह है कि न्याय व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था देश के हर वर्ग, हर धर्म के व्यक्ति के लिए समान होनी चाहिए और भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और विशाल गाजीपुरी जो हैं, आप बिल्कुल भी ना डरें। आपका वीडियो, आपका ऑडियो, ये गाना हम प्रत्येक बहुजन परिवार के घर तक पहुंचाएंगे, देश के प्रत्येक घर घर तक पहुंचाएंगे। कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती, न रोक पाएगी, ये मेरा वादा है आपसे। और रही बात आपकी सुरक्षा की, तो आप निश्चिंत रहिए। अब आपकी बात बहुजन समाज के उन कानों तक पहुंच गई है कि ये मुट्ठी भर देश में जो अराजकता जो फैला रहे लोग हैं, उनकी औकात नहीं है कि अब आपके ऊपर बुरी नज़र उठा के देख सकें। नहीं तो वो हश्र होगा अब इनका कि इन्होंने सिर्फ अभी तक सोचते होंगे कि शायद बोलने और करने में अंतर होता होगा, पर इस बार इनको जवाब मिलेगा। है बहुत सारी बातें बोलने के लिए मेरे पास, पर इस लाइव आने का मुख्य उद्देश्य विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध जी के पक्ष और समर्थन के लिए मैं अपने संगठन की तरफ से और अपने व्यक्तिगत रूप से अपने भाव को आप सभी के समक्ष रखने आया हूँ। और मेरी सभी देशवासियों से अपील है, इस गाने को सुनने के बाद आप लोग खुद विचार करें कि वर्तमान की क्या स्थिति है, देश की किस प्रकार से देश में निजीकरण निरंतर बढ़ते जा रहा है। और उस निजीकरण के विरोध में विशाल गाजीपुरी जी और उनकी पत्नी सपना बौद्ध जी ने अपने स्वर के माध्यम से, अपने गीत के माध्यम से लोगों को जगाने का जो कार्य किया है,
ऐसी स्थिति में आप लोगों को उनका साथ अधिक से अधिक देना चाहिए या उनका विरोध करना चाहिए। निर्णय आपका है, देश आपका है, व्यवस्था आपकी है, भारत देश की संपत्ति आपकी है, किसी अडानी अंबानी की नहीं है, न किसी व्यक्ति विशेष की बकौती है, देश की जनता की संपत्ति है। आप लोग स्वयं विचार करें, इस गाने में ऐसा क्या इनको लग गया जिस वजह से इन्होंने विशाल गाजीपुरी जी के स्टूडियो को जला दिया है और उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय भीम सेना के साथ साथ भारत देश के तमाम बहुजन संगठन, जिनकी मैं हमेशा अपनी बातों के साथ बात रखता हूं, हम लोग सब एक हैं। और कुछ भाइयों को ऐसा लगता है कि विशाल गाजीपुरी जी और उनकी पत्नी को आज़ाद समाज पार्टी के पास चले जाना चाहिए, या किन्हीं को लगता है वामन मेश्राम जी के पास चले जाना चाहिए। तो मेरा सभी भाइयों से कहना, साथियों से कहना यही है, वामन मेश्राम जी, चंद्रशेखर भाई साहब, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज के तमाम जितने भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल हों या बहुजन संगठन हों, हम सब एक हैं। हर प्रत्येक भारतीय के साथ जब जब अन्याय और अत्याचार होगा, हम सभी संगठन मिलकर उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। इस बात को आप अच्छे से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। भारत देश का प्रत्येक देशवासी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, पंथ का हो, देश का बहुजन समाज और तमाम बहुजन संगठन देश के हर अन्याय और अत्याचार के खिलाफ एकजुट एक साथ मिल करके उनके लिए आवाज़ उठाएंगे और निरंतर उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। इस बात को मेरे सभी अन्य संगठन के साथी, बहुजन संगठनों के साथी जो हमेशा अपनी बातों में एक बात रखते हैं, बात रखते हैं बार बार कि अपनी इस परेशानी पे इनके पास चले आइए, इन संगठन के पास चले आइए, ये आपकी मदद करेंगे। मदद सभी करना चाहते हैं, सबकी अपनी अपनी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, और मदद सभी करते हैं। जैसे जैसे लोगों को पता चलता है, हर व्यक्ति आवाज़ उठाता है। और इस समय मेरी सभी से यही विनम्रतापूर्ण आग्रह है कि विशाल गाजीपुरी जी काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब हैं, उनका बल बनिए। बहुजन मिशनरी गायक हैं, उनकी पत्नी सपना बौद्धि जी भी बहुत अच्छी आवाज़ में उनने बहुत अच्छे शब्दों के साथ अपनी बातों को रखा है। निजीकरण के विरोध में किसी व्यक्ति विशेष को नीचा दिखाना या निशाना बना करके नीचा दिखाने का उनका कोई उद्देश्य नहीं था। अगर भक्तों को ऐसा लगता है कि उनके पिता को निशाना साधा गया है इस गाने के माध्यम से, तो वो उनकी व्यक्तिगत सोच है। अंधभक्तों को, भक्त और अंधभक्तों में थोड़ा सा अंतर होता है, गलती से मेरे मुंह से भक्त निकल गया, अंधभक्तों को। तो सभी साथियों से आग्रह है कि विशाल गाजीपुरी और उनकी पत्नी सपना बौद्धि जी का पुरजोर ताकत के साथ समर्थन करें, साथ दें। क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय भारतीय संविधान।